वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें एक और वीडियो है जो सकी सर्किल के ऊपर है। तो सर्किल के ऊपर मतलब बेसिकली हम लोग बहुत सारे चीज़ पढ़े हैं, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्किल में टेंजेंट के ऊपर और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ पहले पॉइंट्स जान लेंगे हम लोग सर्किल के टेंजेंट्स के बारे में, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो टेंजेंट या स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं हम लोग। तो टेंजेंट ऐसा लाइन होगा जो कि सर्किल के या वृत्त के बाहर किसी एक पॉइंट से बस छू के गुजरेगा। ठीक है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाया जाए और एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट बन सकते हैं सर्किल में, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और अगर ये केंद्र से लाइन मिलाया जाए तो ये जो एंगल आपस में होते हैं ये भी ये बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं। ठीक है, और इन दोनों का मान जोड़ के 180 आता है। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं। जो दो एंगल को जोड़ के मान को 180 आता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं और हिंदी में संपूरक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग अब क्वेश्चन इसके ऊपर को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि मान लीजिए आपको दे दिया गया है और एक प्रॉपर्टी इसका ये है कि टेंजेंट जो होगा अगर रेडियस है या त्रिज्या है तो किसी भी त्रिज्या पे जब टेंजेंट बनाएंगे तो ये हमेशा इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लीजिए ये सेंटर है, यहाँ इस पॉइंट से टेंजेंट बनाया गया है, तो ये इस वृत्त पे टी पे मिल रहा है और बनाया ए से गया है और इस लाइन को जोड़ा गया है, यहाँ से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको ये लंबाई दे दी गई है 8, ये 10। तो मैंने क्या सीखा है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा या रेडियस या टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो अगर ये 90 है तो 10 8 ये हो जाएगा 6। ये ट्राइड है, याद रखिएगा आप लोग, 10 8 6 का ये विकर्ण है हमारा क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब सेम चीज़ आपको ये दिया गया, एक और क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें आपको ये 5 दे दिया गया है। ठीक है, आपको ये वाला 13 दे दिया गया था, तो ये आपसे पूछ रहा था कि टेंजेंट का लंबाई कितना है, तो 5 12 और 13। ठीक है, ये हो गया ट्राइड। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल से ये टेंजेंट जा रहा है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, क्योंकि बेसिकली क्योंकि मतलब ये कहने का मतलब है कि मेरे से ज़्यादा टेंजेंट निकलेगा, तो इसी कारण से आप ध्यान रखिएगा कि टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट है ए, यहाँ एक लाइन बनाया गया है सीधा जिस पे सेंटर भी आ रहा है, ये बी है। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा गया है, ये एंगल आपको दे दी निकालना है और आपको यहाँ से इस लाइन को जोड़ा गया है, इन दोनों पॉइंट को। ये पॉइंट का नाम Q है और ये आपको एंगल दे दिया गया है, ये एंगल आपका 58 है। ठीक है, तो अगर आपने पुराने सर्कल्स के वीडियो देखे होंगे मेरे पहले वाले, एक्चुअली इस सीरीज़ में 3 वीडियोज़ हैं आपके लिए, तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा नीचे, आप उसमें जाके सॉल्व देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। तो ये एक कॉर्ड से या जीवा से ये एक एंगल केंद्र पे बन रहा है और इसी जीवा से यहाँ पे ऊपर बन रहा है, तो ये 29 डिग्री। तो अगर ये 58 है, ये 29 है, तो अगर इस ट्राइंगल में जाएंगे हम लोग तो ये 90 है, ये 29 है। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे हम लोग तो बेसिकली अगर ये बड़ा ट्राइंगल को ले लेंगे तो तीनों को ऐड करके 180 होना चाहिए था, फिर तीनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 61। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में हमेशा मिलते रहेंगे। अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो एटलीस्ट आप 2 क्वेश्चंस तो ये तीनों देख के जाएंगे, तीनों ऐसे क्वेश्चंस आप 2 ऐसे या 3 क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं जिससे आपके नंबर नॉर्मलाइज बहुत ज़्यादा होंगे अगर आप बना के आ रहे तो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत कम लोग अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि बिकॉज ज्योमेट्री करके बहुत ही बड़ा हवा बना के रखा है, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन एक है, ये एक बड़ा सा वृत्त है, ये एक और वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट P है
और यहाँ से एक लाइन बनाया गया आपको इस तरीके से, यहाँ से एक लाइन बनाया गया है इस तरीके से, ए बी, यहाँ पे ओ, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब आपको दे दिया गया है कि जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस आपको 5 है, बड़ा का 8 है, और एपी आपको 15 दे दिया गया है, ठीक है। आपसे बोला है बीपी की लंबाई निकालिए, इसकी लंबाई बीपी की। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक लाइन बना लेंगे यहाँ पे। तो सिर्फ बड़े सर्कल में देखिए ये वाला क्या है, टेंजेंट है, तो ये 90 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 15, ये 8, तो ये हो जाएगा 17। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्राइड याद रखिएगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। 15, 8 और 17 का ट्राइड बनते हैं, तो ये 15, ये 8, 17। अब अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगले में क्या है, देखिए हमारे पास ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला हमारा कर्न हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमें ये दे दिया गया 5, ठीक है। अब 17, 5 के साथ कोई ट्राइड नहीं बनता, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो बीपी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 17 स्क्वायर इक्वल टू बीपी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 इधर आ गया, तो हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू बीपी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा बीपी, तो ये बेसिकली आएगा आपका 264 घटा के, ठीक है। फिर इसका रूट करेंगे तो बीपी निकल जाएगा, जो कि आएगा 16.25, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि दो सर्कल है, इसमें से बड़े का मान दे दिया है, बड़े का रेडियस का मान दे दिया है बी, और छोटे का रेडियस का मान दिया ए। बोला गया है आपसे एक टेंजेंट है छोटे ट्रायंगल के लिए, तो हमें इसकी लंबाई निकालने को कही गई है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी केंद्र से एक लंब बनाते हैं हम लोग किसी भी वृत्त के जीवा के ऊपर या कॉर्ड के ऊपर, तो उसे आधा आधा बांट देता है, ठीक है। ये जो लाइन है ये छोटे त्रिभुज के लिए तो टेंजेंट है, यह स्पर्श रेखा है, लेकिन बड़े त्रिभुज के लिए जीवा है। और अगर छोटे त्रिभुज में देखा जाए ये त्रिज्या है और ये टेंजेंट है, तो 90 डिग्री होगा। बट बड़े त्रिभुज के लिए ये ना तो त्रिज्या है और ना ये स्पर्श रेखा है, बट एक 90 डिग्री जरूरत है। 90 डिग्री जब भी बनाएंगे हम लोग केंद्र से किसी भी जीवा पे, तो आधा आधा बांट देते हैं, मतलब जो ये निकाल लेंगे हम लोग इसका डबल इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर इस ट्राइंगल में आएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर एक्स पकड़ लेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो ये कर्न हो गया। जो 90 डिग्री का अपोजिट होगा वो हमेशा कर्न होगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स कितना हो गया, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर ये पूरा निकालना हो तो क्या करेंगे, 2x, ठीक है। तो अगर आप ये निकालना सीख गए तो भी ठीक है, और अगर फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो भी ठीक है। ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल होगा या सकेंद्रित वृत्त होगा जहाँ पे बड़ा त्रिज्या b है, छोटा त्रिज्या a है, तो इसको हम लोग हटाएंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था कि जो बड़ा त्रिभुज है उसका जो रेडियस है वो, अच्छा नहीं, कॉर्ड का लंबाई 46 दे दिया गया था और छोटे त्रिभुज का लंबाई 7 दे दिया गया था। मतलब हमें x दे दिया गया था और a दे दिया गया था, हमें b निकालना होगा। तो आप इसका आंसर निकाल के आप हमें कमेंट में बताएं कितना आएगा, ठीक है। तो हमें b को निकालना है, तो ये सब सॉल्व करें और सॉल्व करके आंसर बताएं। तो जो जो कमेंट करेंगे मैं रिप्लाई करूंगा आपको कि ये सही है कि गलत। बट प्लीज़ अगर देख रहे हो तो सॉल्व करके कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे, जिसमें एक और डायग्राम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि प्लीज़ आप डायग्राम संग संग बनाते रहिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल आएगा। और अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और एक कमेंट बताइए कैसा लग रहा है आपको वीडियो। ठीक है, अब एक वृत्त बनाते, अब हम लोग फिर से एक, ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। यहाँ से एक जीवा है, ये एक लाइन बनी है जो कि ए ई है। यहाँ से एक 90 डिग्री बनाया गया है जो कि ये डी है, और इस लाइन को ऐसे जोड़ा गया है। ठीक है, अब फिर से वही दे दिया गया है कि बड़े सर्कल का रेडियस 13 है, छोटे का 8 है, ए बी हो गया डायमीटर मतलब व्यास, बी डी टेंजेंट है, हमें ए डी की लंबाई निकालनी है, हमें ये लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो ये लंबाई हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम लोग इस पर ध्यान देंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इसमें आएंगे हम लोग तो ये जो लंबाई है हमारा, ये कितना 8 है, और ये कितना हमारा 13 है, तो हमें ये निकालना था। तो इसका फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, √13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। और बाहर 2 था तो ये आ गया 105, और ये इससे 90 डिग्री है तो ये जो पूरा लेंथ होगा इसका डबल होगा। तो बी ई हमारा कितना हो गया, 4√105। ठीक है, अब ए ई बी में ट्राइंगल में आएंगे, ए ई बी। ठीक है, अब ये लाइन है तो इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ए बी हमारे पास 26 का स्क्वायर हो जाएगा, ए ई हमारे पास निकालना है हमें। ठीक है, और बी हमने निकाला 4√5 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, और इसका स्क्वायर जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, अच्छा हमने कुछ तो अच्छा सॉरी, हमने गलती क्या की है कि 405 नहीं होगा, बी ई 405 था। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √105 का स्क्वायर 105 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420 को हटाएंगे तो आएगा 256। तो ये किसके स्क्वायर आ गया, ए ई के स्क्वायर आ गया, इसका रूट करेंगे तो ए ई हमारा निकल जाएगा 16। ठीक है, ए ई स्क्वायर इक्वल टू हमने ये निकाला था, ये 16 आ गया, तो ये 16 आ गया। अब ये 16 है, हमें ए डी निकालना है, तो फिर से त्रिभुज में आएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 16, ये हमारा √105, क्योंकि ये पूरा था 2√105, तो ये 16, ये तो दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ए डी भी हमारा निकल जाएगा। तो 256 प्लस 105 है ना, तो 256 105 11 63, तो 361 किसका स्क्वायर है, 19 का। अब एक चीज़ मैं और सिखाऊंगा आपको, देखिए ये अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है, तो ये बड़ा ट्राइंगल में से ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ये मतलब ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट इसका है, तो ये जो लाइन होगा इसका हाफ होगा। तो अगर ये 8 था तो डायरेक्टली 16 निकाल सकते थे हम लोग, बट सिंस सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मैंने पहले आपको उस कॉन्सेप्ट सिखाया कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है आपको दिमाग में वो कॉन्सेप्ट हिट नहीं करता एग्जाम में, तो आपको बाकी प्रोसेस याद होना चाहिए जिससे हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो चलिए इसे आराम से सॉल्व करते हैं हम लोग। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप ये प्लीज़ क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए, फिर आंसर निकालिए कितना आएगा बताइए। तो एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और एक पॉइंट से यहाँ पे 2 टेंजेंट बनाया गया है, ये सॉरी ठीक है, चलिए यहाँ मिला लेते हैं हम लोग, ये थोड़ा आगे मिलाते हैं, ये यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ये हमारा सेंटर है O,
ठीक है, ये T से बनाया गया था P और Q, ये लाइन सीधी खींची गई थी तो जिसे 90 डिग्री बनी है। और ये आपका M है, ये 90 है आपका, ये x दे दिया गया और TM यहाँ से यहाँ तक y दे दिया गया। ये 4 और ये 5, हमें x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर आप आएंगे सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले ये 4 है, ये 5 है, ट्राइड के लिए ये हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इस ट्राइंगल में TPM में, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस बड़े ट्राइंगल में, तो बड़े ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे y प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, तो ये बिठाएंगे हम लोग इस तरीके से, इसको हम लोग बिठा सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप इसको इधर ले आइए, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और ये हो गया आपका 25। ठीक है, फॉर्मूला में तोड़ेंगे a प्लस बी माइनस बी, तो पहली बार में प्लस करेंगे, दूसरी बार में माइनस करेंगे और ये आपका 41 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये y कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 41, तो हो जाएगा आपका 6y प्लस 9 इक्वल टू 41। तो y कितना हो गया आपका 41 माइनस 9 32 डिवाइड बाई 6, तो आएगा 16/3। तो y कितना आ गया आपका 16/3। अब किसी एक में बिठा के आप लोग x का मान निकाल लीजिए, मतलब यहाँ पे बिठाएंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 16/3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर यहाँ पे। बस इसे सॉल्व करिए, आंसर निकालिए और बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है कमेंट में। ठीक है, जिन्होंने सॉल्व कर लिया और कमेंट कर लिया है तो एक्चुअली आंसर है आपका 20/3 x इक्वल टू, जिसको अगर हम लोग नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 एंड 6 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक सर्कल है, इस सर्कल में ये सेंटर O है, फिर से एक टेंजेंट बनाए, दो टेंजेंट बनाए गए एक ही पॉइंट से, ये कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे P है, ये यहाँ पे T है, ये यहाँ पे Q है और ये हम लोग का O है। ये हो जा रहा है आपका x डिग्री। तो आपसे पूछा क्या गया है, OPQ कितना होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करें, एक लाइन जोड़ लीजिए। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन दोनों का सम कितना होता है, अगर ये x है तो ये हो जाएगा 180 माइनस x। ठीक है, अब आते हैं इस ट्राइंगल में हम लोग OPQ में, तो ये और ये आपस में बराबर है, इसको हम लोग y पकड़ लेते हैं। तो अगर ये बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में, तो ये y है तो ये y है, तो अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो y प्लस वाई 180 माइनस एक्स, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 की इक्वल होना चाहिए, तो 180 कट गया तो x, तो 2y इक्वल टू एक्स आ गया, तो y कितना आ गया x/2। मतलब अगर आपको ये एंगल पता होगा कभी भी तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो हम देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि एक ट्राइंगल है ऐसे, इसमें एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, ये आपका ABC, ये आपका है P, ये आपका है Q, ये आपका है R। ठीक है, आपको ABBC का मान दे दिया गया है। AB का मान आपको दे दिया गया है, मान लेते हैं 10, इसका मान 20 और इसका मान आपको 30 दे दिया गया है। आपसे पूछा क्या है, AR प्लस, अच्छा मैंने थोड़ा नेमिंग मिस्टेक किया, ये P है और ये Q है और ये R है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया AR प्लस BP प्लस CQ का वैल्यू और AQ
प्लस बी आर प्लस सी पी। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 मतलब 60। अब देखिए, ये एक ही पॉइंट से ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये x होगा, तो ये भी x। एक ही पॉइंट से ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये y, ये y। ये सेम चीज़ इसके साथ ये z लिख सकते हैं हम लोग। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ए आर प्लस आर मतलब x प्लस वाई। ठीक है, और बी सी क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, और ए सी क्या हो जाएगा, x प्लस जेड। तो अगर सबको ऐड करिएगा तो 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 60। 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 60, तो ये कट जाएगा यहाँ से 30। अब देखिए ए आर कितना है आपका, x है, बी पी कितना है आपका, y है, सी क्यू आपका कितना है, z है। सेम चीज़ ए क्यू कितना है, x है, बी आर कितना है, y है, और ये z, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बट आप इतना तो पूरा करिए एग्जाम में नहीं, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो जब भी आपको ऐसा पूछा जाएगा ये और ये, या ये और ये, इनका सम कितना है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे और हाफ कर देंगे। मैंने आपको सिखाने के लिए बताया कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये सर्कल है, यहाँ से एक टेंजेंट बनाया गया है और यहाँ से एक बनाया गया है, एक टेंजेंट यहाँ से बनाया गया है। तो ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका P है, ये मिल रहा है आपका यहाँ पे Q है, ये आपका R है। ठीक है, आपको फिर से दे दिया गया है AB मतलब वही ए बी बी सी सी ए दे दिया आपको, वही 10 20 और 30। आपसे पूछा गया है ए क्यू निकाले। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं, फिर से हम एक प्रोसेस अपनाएंगे जिस प्रोसेस हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर ए से पकड़ेंगे तो ए से दो टेंजेंट आपका ए क्यू और ए आर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू इक्वल टू क्यू आर। इसके इक्वल टू हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं आराम से अपने हिसाब से, तो हमें एक्स निकालना है बेसिकली। ठीक है, अब आएंगे अगर बी पे, तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस बी की इक्वल टू बी क्यू, जिसको हम लोग वाई पकड़ लेते हैं। फिर सी से आएंगे तो सी पी इक्वल टू सी आर, जिसको हम लोग जेड पकड़ लेते हैं। हमें निकालना क्या है, ए क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 60 लिख लेते हैं। ए बी को छोड़ देते हैं हम लोग इसी तरीके से। बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी सी। ठीक है, अब हमें ए बी हमें निकालना है, सॉरी ए क्यू हमें निकालना है। तो ए बी के यहाँ देखिए, अब हम क्या जानते हैं, बी पी जो है वो बी क्यू के बराबर है, तो लिख सकते हैं बी क्यू। पी सी जो है सी आर के बराबर है, तो सी आर लिख सकते हैं, प्लस सी ए इक्वल टू 60। अब ए बी प्लस बी क्यू कितना आता है आपका, ए क्यू, तो इसे ए क्यू लिख सकते हैं। सी आर प्लस सी ए कितना आता है, ए आर आता है, इसे हम लोग ए आर लिख सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे गलती किया, ए क्यू इक्वल टू ए आर होगा, नॉट, ठीक है, ए क्यू इक्वल टू ए आर होगा, ना कि ये एक ही पॉइंट से ए क्यू, एक ही पॉइंट से ए आर। ठीक है, इक्वल टू 60 है। अभी दोनों हमने x माना था, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 60, तो 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 30। अब ठीक है, ये चीज़ आप सॉल्व कैसे करिएगा, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर,
कि हमें करना क्या होगा। तो हमने बेसिकली क्या किया, x इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया है, इनके पेरीमीटर का हाफ। तो इसके ये जो किसके इक्वल होगा, इनके पेरीमीटर या परिमाप के हाफ। AR भी क्या होगा, इसके परिमाप के हाफ। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आएगा हम लोग के पास सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आपके पास कोई वृत्त है ऐसे, आप डायरेक्टली इसको याद रखें। इसमें एक अंतःवृत्त बनाया गया है या इन सर्कल बनाया गया है, ठीक है, जिसका रेडियस r है। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये ABC है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इनटू पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिधि किसका, ट्राइंगल ABC का ही, और गुने r मतलब अंतःवृत्त रहा तो। ठीक है, तो इसी पे एक क्वेश्चन है आपके हमारे पास कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक वृत्त है, ये A, ये B, ये C और ये आपका R। ये बोल दिया गया 8, ये बोल दिया गया आपको 6। आपसे निकालने क्या बोला गया है, R। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये 8 है, ये 6 है और ये 90 डिग्री है, तो ये 10 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 6 बराबर एरिया निकाल लिए। हाफ इंटू पेरीमीटर कितना होगा, 8 6 10, तीनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो कितना आ गया 24। ठीक है, इंटू R। तो ये 2 से कट गया, 8 से कटा ये 3 बार में, 3 से कटा ये 2 बार में, तो R कितना आ गया आपका 2। ठीक है, ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास अगला सवाल आएगा एक। तो एक और सवाल हमारे पास इस तरीके से है कि ये एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया गया इस तरीके से। अच्छा सॉरी, ये टेंजेंट थोड़ा बेसिकली ये लाइन ऐसे बनाया गया है, ठीक है, और इसे यहाँ पे ऐसे जोड़ा गया है। ये आपको 90 डिग्री बोल दिया गया है। ये आपका सेंटर है O, यहाँ से इसको जोड़ा है, यहाँ से इसको जोड़ा गया है। ये R हो गया है, ये S बोल दिया ये लोगों ने, और ये P है, ये Q हो गया, ये A B C और D। ठीक है, तो आपको बोल दिया गया है BC जो है, BC आपका 40 है, CD आपका 25 है और BP आपका 28 है, मतलब ये पॉइंट आपका 28 है। तो आपसे फाइंड करने को बोला गया है R। ठीक है, तो R कैसे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अगर इसमें आप आएंगे, ठीक है, ये 90 है, ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा, तो ये भी 90, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा, ये भी 90। ठीक है, तो ये भी 90 हो गया, यानी आपस में सब 90, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब ऐसे बराबर हो गया। अब आते हैं हम लोग सॉल्व, ये टोटल आपका 40 है, तो अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा। तो अगर ये 28 है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है बेसिकली ऐसे, यहाँ पे C है, तो अगर ये 28 है तो 40 में से 28 गया, ये हो गया आपका 12। ठीक है, अब इस पॉइंट से देखें, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 ही होगा। अब ये पूरा 25 है, तो 25 में से 12 गया तो 13। अब ये 13 है तो ये भी 13 होगा, तो R हमारा कितना हो गया 13। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और 2 सवाल है हमारे पास जिसे हमें सॉल्व करना है। तो पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि ये एक हमारे पास वृत्त है, ठीक है, ये हमने एक डायमीटर बना लिया AB, ये O हो गया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा बनाया हमने P, यहाँ से एक ये लाइन बनाया है, ये 115 है, ये हमें निकालना है।
तो हमें निकालना है APO, ये वाले हमें एंगल निकालने हैं। तो सिंपल सा है, ये 115 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये 90 डिग्री बनेगा और एक्सटीरियर एंगल हो गया ये बाहरी एंगल, तो ये इन दोनों की इक्वल के बराबर होगा। ये 115 है, ये 90 है, तो ये हो गया 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वृत्त है हमारे पास, यहाँ पे एक पॉइंट P है, इससे फिर दो टेंजेंट बने हैं, यहाँ पे आपका O पॉइंट है, इन दोनों लाइन को मिलाया गया है ऐसे, ये आपका, और इसको यहाँ पे ये Q, ये भी ऐसे मिलाया गया है, ठीक है। और आपको बोल दिया गया है, देखिए OP जो है ये टोटल 6 है, ठीक है, और OQ आपका 3 है, मतलब ये वाला 3 है। तो हमें ये, सॉरी ये नाम मैं लिख देता हूँ, ये OQ, ये A पकड़ लेते हैं, आपको AQ निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात कि अगर ये हमारा 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है। ये टोटल 6 हो गया है, तो ये जो Q है ये OP, तो ये 3, तो ये भी 3, क्योंकि ये टोटल 6 था, ये 3, तो ये 3, तो ये OQ जो हो गया OP का मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाता हूँ जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और एक हाइपोटेन्यूज का अगर मिड पॉइंट हम लोग लेते हैं या कर्ण का मिड पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट से ये जो तीनों लाइन बनेंगी, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, आपस में इक्वल होंगी। तो अगर ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3 ही होगा। इससे एक और क्वेश्चन ये बन सकता था कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो अगर ये तीनों 3 3 3 है तो ये बन गया इक्वेटोरियल ट्रायंगल। जैसे इक्वेटोरियल ट्रायंगल बन जाएगा ये, तो ये जाएगा 60 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एग्जाम्स के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे और आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चंस कहीं से भी नहीं आता हो, आप कमेंट में बताएं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देंगे। सो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।